किसी भी शोरूम में आप जाएंगे बाइक खरीदने के लिए तो सिर्फ एक बाइक मिलेगी, लेकिन मैं आज आपके लिए 3 बाइकों को लेकर आया हूं, SP 125, एक्सट्रीम 125 और रेडर 125। अगर आपके सामने ये तीनों बाइकें खड़ी होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी बाइक खरीदें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। इन तीनों बाइकों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपके लिए 2024 में बेस्ट है। तो बस बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपने बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अब दोस्तों शुरुआत कर देते हैं। देखिए, जब से ये बाइक आई है तब से कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो गई है। ये 2024 मॉडल है, ये 2019 में आई थी, 2021 में आई थी। अब यहाँ पर जैसे कि ये है तो क्या ये ख़राब थोड़ी ना है, और रेडर है तो क्या वो ख़राब थोड़ी ना है। कोई बाइक ख़राब नहीं है, लेकिन दोस्तों टाइम टू टाइम लोगों के विचार जो होते हैं वो बदल जाते हैं। अब जैसे आप SP को देखेंगे, ये है SP, LED लाइट पहले से ही आ रही है और कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही आ रही। इसमें LED और प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, और रेडर में भैया आपको सिर्फ LED और DRL मिल जाते हैं। लेकिन तीनों बाइकों में हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए, ये पसंद आ जाए, ये पसंद आ जाए। अब यहाँ पर ये तो आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। अब जब ये बाइक SP 125 जब आई थी तो उस हिसाब से बहुत अच्छी थी, लेकिन आज के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड हो गई है। क्यों? देखो, 31 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंसन, जबकि 37 का मिल रहा है, उसमें भी 31 का मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है सस्पेंसन इसका अच्छा है। 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है, 276 की मिल रही है, 240 की मिल रही है रेडर में, तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीम की डिस्क ब्रेक ज़्यादा अच्छी है। अब इसमें भैया मिल रहा है आपको 80 117 का, इधर दिखा देता हूँ मैं, 80 118 का ट्यूबलेस टायर। यहाँ पर आपको 90 का मिल रहा है। अब बताओ, यहाँ पर 90 90 17 का मिल रहा है और वहाँ पर 80 117 का मिल रहा है, तो यहाँ पर टायर ज़्यादा चौड़ा मिल रहा है एक्सट्रीम में, तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीम अच्छी है। अब एक्सट्रीम में मेन चीज़ मिल रहा है ABS। सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कितनी भी स्पीड में ब्रेक मारोगे एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब बाइक स्लिप नहीं करेगी, अचानक लॉक नहीं होगा। तो यहाँ पर जब सेफ्टी फीचर्स मिल रहा है एक्सट्रीम में, तो जाहिर सी बात है फ्रंट में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, टायर और सस्पेंसन की वजह से इन दोनों से ये अच्छी है। सिंपल था ना। अब लेफ़्ट साइड आ जाओ भाई, लेफ़्ट साइड आ जाओ, लेफ़्ट लेफ़्ट मतलब बायां। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ही बाइकें पुरानी हैं, हालत ख़राब है, सीट वूट फटी हुई है, एकदम उजड़े चमन हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता चलेगा। इधर दिखाओ, टंकी वंकी की हालत देख लो। कहता हूँ कि बार बार कि पॉलिश लगाओ M2R, जिससे ये हालत ना हो, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं, तो फिर झेलो फिर। अब यहाँ पर अगर आप ये साइड से देखेंगे, पीछे हो जाओ ज़रा, साइड से देखेंगे, सिंगल सीट है, एकदम परफेक्ट आपकी फैमिली की तरह हो जाएगी ये। यहाँ पर किसी को बैठाओ, 3 4 लोग बैठो, 2 बच्चे लाद लो, आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको स्पोर्टी बनाया गया है कि जो लड़के स्कूल कॉलेज जाते हैं थोड़ा टसन मार सकें, थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक ले सकें, उनके लिए स्प्लिट ग्रैब रेल, स्प्लिट सीट मिल रही है। यहाँ पर स्प्लिट सीट है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउन है, मतलब फैमिली में आधी फैमिली काम आज हो जाएगा। बाकी चाहे तो सिंगल सीट वाला मॉडल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सीट रूट को कंपेयर कर दिया, लेकिन टायर बता दूँ, इसमें आपको मिल जाएगा 100 mm का टायर मिलेगा। ये देखो 100 mm का टायर मिलेगा, और इसमें मिलेगा 120 का, और उसमें मिलेगा 80 का। लेकिन नई वाली बाइक आप लेंगे तो 100 mm का टायर मिल जाएगा। तो पीछे से एक बार पीछे से जाकर डिज़ाइन दिखाओ तीनों का। अब तीनों का डिज़ाइन देखेंगे तो हो सकता है, ये देखो, ये थोड़ा सा स्पोर्टी लगेगा, ज़्यादा अच्छा लुक लगेगा। जो यंगस्टर्स होंगे, जो थोड़ा सा भाई मैच्योर होंगे, उनको वो मॉडल ज़्यादा पसंद आएगा। जो अभी ना मैच्योर होंगे ना लौंडे होंगे, उनको ये भी पसंद आ जाएगा। तो कुल मिला के ये तो अपनी चॉइस है, मैं क्यों कहूँ कि ये अच्छे, लेकिन टायर इसके ज़्यादा चौड़े हैं। साइलेंसर का डिज़ाइन इधर दिखाना भाई, उसका साइलेंसर का डिज़ाइन देखें आगे कितना दुबला पतला लगा हुआ है, बहुत ही पुराना है ये, और वो डिज़ाइन बहुत पुराना है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा स्पोर्टी, थोड़ा सा अच्छा मफलर इसमें लगाया गया है, उसकी कवर भी दी गई है जो आपको मज़ा देगी एकदम, और मैं यही मज़ा आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये साइलेंसर ओल्ड मॉडल है, जब आया था तब नया था, अभी उसके आने के बाद ये ओल्ड मॉडल हो गया है। तो बाकी साइलेंसर का डिज़ाइन अच्छा है सबका। भाई चिल्ला रहे हैं गाय, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ। अब साउंड आपने सुन लिया उसका, अब आप सुनो एक्सट्रीम का। ये आपने एक्सट्रीम का सुन लिया। अब इसकी चाबी कहाँ है? अब यहाँ पर
तो थोड़ा सा ज़्यादा बेसी और थोड़ा सा स्पोर्टी साउंड है एक्सट्रीम 125 का भाई। यहाँ पर ये फाइनल हो गया। अब इधर आ जाओ भाई ज़रा, एक बार उधर से चले जाओ, नहीं लोग कहेंगे कि जापान और इंडिया को ही कंपेयर कर रहे हो और चेन्नई को कंपेयर कर ही नहीं रहे हो। ये चेन्नई सुपर किंग्स है क्योंकि ये टीवीएस की तमिलनाडु में बनती है, और ये जो है दिल्ली को प्रेजेंट करती है दिल्ली डेविल्स, और ये है जापानी तेल, जापानी टेक्नोलॉजी, हीरो होंडा SP 125, और ये पता नहीं कहाँ बनती है, ये गुड़गांव में बनती है, चलो इसको बेंगलोर मान लेते हैं। तो अभी बात आती है प्राइस की। अगर आप इसको लेते हैं 2024 में डिस्क ब्रेक के साथ तो 1,10,000 रुपये का इसका टॉप मॉडल आएगा। अगर आप बिना ABS वाली लेते हैं तो 1,14,000 या 15,000 रुपये का ही आएगा। अगर ABS वाला मॉडल लेंगे 1,20,000 रुपये का आएगा। इसका अगर आप लेते हैं तो मात्र 1,17,000 से 18,000 रुपये का स्टैंडर्ड मॉडल आएगा, 1,15,000 का सिंगल सीट मॉडल आएगा, और सबसे टॉप मॉडल 1,30,000 का आएगा। तो सबसे महंगी ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है। अब यहाँ पर तीनों बाइकों को आपने कंपेयर कर लिया। अभी इसमें किक ही नहीं आती है, इधर दिखाना ज़रा, इसमें किक नहीं आती है भाई, और इन दोनों बाइकों में किक आती है। लेकिन इन दोनों के ये पेट्रोल टैंक फाइबर के हैं और इसका मेटल का है, ये ध्यान देना है आपको। ये मेटल है, टैंक काउल फाइबर के हैं। इनके टैंक काउल से लेकर ये ऊपर के कवर फाइबर के हैं, बाकी टैंक जो है वो मेटल का है। तो तीन चीज़ें आपने जान ली। अब अगर मीटर दिखाओ ज़रा इधर, देखो जब ये बाइक आई थी उस हिसाब से इसमें सब कुछ सही है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा ही मीटर है लेकिन सब कुछ मिल जाता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम और रियल टाइम माइलेज ये बता देती है बाइक। तो यहाँ पर देख लो सब कुछ सही है, इसका मीटर सही है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस प्राइस में आपको हवाई जहाज़ की तरह मिल जाएगा, तो ये चीज़ सही है। इधर देखेंगे इस प्राइस रेंज में इसका भी मीटर सही है। इसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो कि आपको SP में नहीं मिलती है, बाकी रियल टाइम माइलेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, तो इसमें भी आपको जैसे ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, ट्रिप मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ मिल जाता है। अगर उसमें देखेंगे तो उसमें भी सब कुछ मिल जाता है लेकिन वो काम नहीं करता भाई। यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा कलरफुल है, देखने में अच्छा लगता है, हाई वाई कर देता है। यहाँ पर आपको इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, रियल टाइम माइलेज मिल जाती है लेकिन वो काम नहीं आती है। यहाँ पर आपको इको पावर मोड की बटन मिल जाती है भाई, सेल्फ की बटन मिल जाती है, और ये इको पावर मोड की बटन किसी काम की नहीं है भाई, पहले बता देते। तो भाई आपने यहाँ पर देख लिया कि इन तीनों बाइकों में क्या क्या मिलता है। अब अगर इंजन को कंपेयर करें तो इसको दिखाना ज़रा, SP को। SP का इंजन आप देख लो, ये चली हुई बाइकें हैं, 20-20 हज़ार चली हुई बाइकें हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नई बाइक लेकर आया हूँ, क्योंकि नई बाइक जब मिलेगी तभी लेकर आ पाऊँगा। और अगर हम सबसे पहले SP की बात करें तो इस बाइक में 124 सीसी का इंजन है, 10.7 HP की पावर है, 7500 RPM पर, 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 RPM पर, और 790 mm सीट हाइट है, 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 118 किलोग्राम वजन है। और अगर आप एक्सट्रीम को देखेंगे तो इसका इंजन दिखाना भाई ज़रा, इसमें 124.7 सीसी का इंजन है, 11.4 HP की पावर है, 8250 RPM पर, 10.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 RPM पर, 5 गियर मिलते हैं, 794 mm सीट हाइट है, 136 किलोग्राम वजन है, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से ये बाइक ज़्यादा अच्छी है। रेडर को दिखाना, रेडर में आपको 124 सीसी का इंजन मिलता है, 11.2 HP की पावर मिलती है, 7500 RPM पर, 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, 6000 RPM पर, 780 mm सीट हाइट है, 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है भाई, और 123 किलोग्राम वज़न है। तो तीनों बाइकों में आपने देखा कि क्यों क्या क्या मिलता है। अब अगर हम सीधा पॉइंट की बात आ जाएं, भैया ख़रीदनी कौन सी चाहिए, तो देखो भाई इस बाइक में माइलेज ज़्यादा मिलती है, लोग ऐसा कहते हैं, 60 के आसपास माइलेज मिल जाती है, कुछ को 65 भी मिल जाती है, और इसमें भी 60 मिल जाती है, और इसकी मैंने नापी है 66, 70, 66, 65 इसमें भी मिल जाती है। तो अगर देखा जाए तो तीनों बाइकों की आपको 60 तक की माइलेज मिल जाएगी, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बाइक जब आई थी तो उस हिसाब से बेटर थी, ये दोनों जब आई थी। लेकिन आज 2024 में ये
इनके बाद आई है, तो जैसे हीरो कंपनी ने देखा कि इनमें जो नहीं मिल रहा है वो इनमें लगा कर दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये अच्छी रहेगी। अब ये पहले के लिए ज़्यादा बेटर थी, ये पहले के लिए ज़्यादा बेटर थी, लेकिन आज 2024 के हिसाब से देखा जाए तो जैसे ABS एक सेफ्टी फीचर्स होता है, अच्छे सस्पेंसन, जैसे इसमें मोनो सस्पेंसन, इसमें ड्यूल सस्पेंसन, तो सस्पेंसन के हिसाब से, ब्रेकिंग के हिसाब से, मॉडल और डिज़ाइन, और साथ में जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, इन सब के हिसाब से देखा जाए तो एक्सट्रीम 125R ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, ज़्यादा बेहतर सौदा लगता है, क्योंकि उसी प्राइस रेंज में आपको जैसे अच्छे सस्पेंसन और फीचर्स मिल रहे हैं, माइलेज भी मिल रही है, और हीरो जैसे बड़े ब्रांड की बाइक है जिसमें आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी और सर्विस भी मिल जाएगी, और पार्ट जो भी लगाए गए हैं वो चीपर नहीं लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है एक्सट्रीम 125R। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बाइक ख़राब है, जो आपकी सोच है। अगर आप चाहें तो SP के साथ जा सकते हैं, अगर आपको सिंगल सीट चाहिए तो आप SP के साथ जा सकते हैं, अगर आपको उससे थोड़े सा और स्पोर्टी चाहिए तो ये ले सकते हैं, आपको और ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, आपको सेफ्टी फीचर्स चाहिए तो आप एक्सट्रीम ले सकते हैं, आपको सेफ्टी फीचर से मतलब नहीं, आप 30-40 की स्पीड में चलाते हैं तो कोई भी बाइक ले सकते हैं, कोई इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये वैल्यू फॉर मनी है, फीचर्स, प्राइस, माइलेज सबके हिसाब से देखा जाए। बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सी बाइक चाहे, तो आप तीनों की टेस्ट राइड करें जहां मर्जी किसी शोरूम पर जाकर, और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना सही कह रहा था। बाकी आप लोग बताएं, अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।